हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है हमें बर्नौली इक्वेशन का। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हमें एक एक स्टेप बाय सॉल्यूशन करना है। इसके क्या क्या स्टेप है यहाँ पर मैंने लिख दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्वेशन मिलेगी और इक्वेशन जिस फॉर्म में मिलेगी हमें यहाँ पर देख लेना है। इस टाइप से हमें इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन में पावर जो भी होगी यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर अगर पावर बाई की पावर 2 है तो हमें बाई की पावर 2 से डिवाइड कर देनी इक्वेशन, और उसके बाद हमें लेट करना है 1 अपॉन बाई इक्वल बी। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे आपको बताते चलेंगे। तो क्वेश्चन दिया है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई इंटू सेक एक्स इक्वल बाई स्क्वायर कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमें क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी पावर मिले, जो भी हमें यहाँ पर पावर मिलेगी उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर मैं करता हूं बाई स्क्वायर से डिवाइड, तो यहां पर हो जाएगा, लिख सकते हैं हम डिवाइड बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यहां पर 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, यहां से वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन वाई और यहां सेक एक्स इक्वल, यहां से वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां पर हमें 1 अपॉन बाई को वी लेट करना है, तो यहां पर भी हम 1 अपॉन बाई को वी लेट करेंगे और फिर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 अपॉन बाई का जो डिफरेंशियल होता है माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल यहां पर डी वी अपॉन डी एक्स। वैल्यू हमें 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की रखनी है, तो ये माइनस उधर पहुंचा देते हैं। तो यहां पर 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस के डी वी अपॉन में डी एक्स। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी, मैं इधर को सामने को ही लिख देता हूं, यहां पर हो जाएगी इक्वेशन माइनस के डी वी अपॉन में डी एक्स और यहां पर हमने 1 अपॉन बाई को वी लेट किया है, तो यहां पर v माइनस के v इंटू सेक एक्स इक्वल कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब इक्वेशन जो है हमारी इसकी फॉर्म में बन जाएगी। बस क्या करते हैं, हम माइनस से मल्टीपल कर देते हैं ताकि ये माइनस यहां से हट जाए। तो यहां पर आ जाएगा डीबी अपॉन में डी एक्स, यहां पर प्लस के हो जाएगा v इंटू सेक एक्स इक्वल यहां पर माइनस आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन बी, यानी कि बी की फॉर्म में, तो हमने बी की फॉर्म में लिख दिया, बी की फॉर्म में है। अब क्या करते हैं, हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो होती है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, यानी कि यही हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास सेक एक्स इंटू क्यू की जो वैल्यू होगी वो माइनस के कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यहां से हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। तो यहां पे वैल्यू रख लेते हैं हम, ई की पावर पी की वैल्यू है सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, हम सेक एक्स का इंटीग्रल करेंगे। अब यहां पर सेक एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल ई की पावर, सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहां से लॉग से कैंसिल हो जाएगा ई, तो यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहां से हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, यानी फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। तो यहां तक हमने निकाल लिया, इधर का मैंने रफ कर दिया है क्योंकि इससे आगे का सॉल्यूशन हम इधर की साइड करते हैं। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्म होती है b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस एक कांस्टेंट होता है c। तो यहां पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखते हैं यहां पर sec x प्लस tan x इक्वल यहां पर जो वैल्यू निकाली थी हमने q की, ये रख लेते हैं माइनस के cos x इंटू साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखते हैं sec x प्लस tan x इंटू dx प्लस c। यहां पर सॉल्व करते हैं, ये तो इधर चलता ही रहेगा, यहां पर माइनस के cos x इंटू साइन x। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको sec को लिख सकते हैं 1 cos x प्लस tan को भी sin cos के पदों में तोड़ लेते हैं, यहां पर हो जाएगा sin x अपॉन में cos x इंटू dx प्लस c इंटीग्रेशन माइनस cos x इंटू साइन x, और यहां पर इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, यहां पर हो जाएगा cos x। तो यहां पर cos x हमने इसका एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ एलसीएम दोनों का सेम है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन x इंटू dx प्लस c, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस साइन x, और यहां पर 1 माइनस प्लस साइन x dx प्लस c। अब हम इसके अंदर मल्टीपल करते हैं, तो ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, और साइन x की जैसे इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा, प्लस माइनस सहित अंदर मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर भी dx की भी अंदर मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, और ये साइन की साइन से होगी तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx प्लस c। एक बार समझ लीजिए, साइन x की मल्टीपल 1 से करी तो यहाँ पर ये आ जाएगा, माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया, इस पूरे की मल्टीपल अंदर करते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ गया, और साइन की मल्टीपल साइन x से करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा dx प्लस c। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है और हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो हम इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। अब हम इनका इंटीग्रल कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस के cos x, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको cos के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 इंटू dx प्लस c। तो यहाँ पर ये कहां से आया, मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cos 2a का, cos 2a बराबर यानी cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम इन्हें ये साइड इधर ले आते हैं, ये इधर, यानी कि ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1, ये हो जाएगा माइनस के cos 2x, यहां से 2 भी हटाते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर x, यहां 2 आ जाएगा इसकी डिवाइड में अपॉन में 2। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि cos x, और ये बाहर ले लेते हैं हम, इसको 1/2 लिख देते हैं, माइनस के 1/2, और यहां पर बचा इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x इंटू dx प्लस c। तो यहां पर cos x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल करते हैं, 1 का जो इंटीग्रल होता है वो x होता है, यहाँ पर x माइनस cos 2a का इंटीग्रल करते हैं, cos 2a का इंटीग्रल होता है sin 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2a, a मतलब x, और अपॉन में आ जाएगा 2, क्योंकि अपॉन में 2 आ जाएगा इंटू प्लस c। तो यहां से हमने इसका फाइनल सॉल्यूशन कर दिया है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं b की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू है 1/y, तो यहां पर हम लेके चलते हैं, यहां पर था b इंटू साइन x प्लस tan x, ये था हमारा, यहां पर वैल्यू रखते हैं 1/y, यहां पर साइन x प्लस tan x इक्वल
cos x, यहाँ पर अंदर मल्टीपल करते हैं माइनस x अपॉन 2 और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर साइन 2x और 2 दूनी 4 प्लस सी। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। चाहे तो यहाँ से 1 अपॉन बाई लिखा है, बाई के अंदर इधर मल्टीपल कर सकते हैं हम, पर यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बीएससी, एमएससी और इंटर लेवल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।